तो चलिए करते हैं सेकंड टॉपिक, दैट इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। देखिए जब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो चलने के लिए हमें उसको क्या अनिवार्य है, तो इलेक्ट्रॉन्स को चलाने के लिए, जैसे ये कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन है, इनको कंप्लीट स्पीड से एक वेलोसिटी से चलाने के लिए बाहर से पावर सप्लाई का रिक्वायरमेंट रहता है। तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो होती है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे थोड़ा बाद में आते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन्स का कुछ समझ लेते हैं कि एक्चुअल में होता क्या, एक्चुअल सिनेरियो है क्या। तो देखिए हमारे एटम का क्या स्ट्रक्चर रहता है। एटम के बीच में रहता है पॉजिटिव चार्ज, इसको हिलाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये बहुत सेंटर में रहता है। इसके यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है शेल्स, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, एटम की बात कर रहे हैं। तो इन शेल्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन्स अंदर होते हैं ये होते हैं स्टूडेंट्स बाउंड इलेक्ट्रॉन, ये कहीं पर नहीं हिलते, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल्स में होते हैं, जब इनको बाहर से कोई एनर्जी मिलता है तो ये इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं फ्री। बाहर से जैसे हमने यहाँ पर पावर सप्लाई लगाया तो ये इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे फ्री। जब ये इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट फ्री हो जाएंगे तो ये दौड़ना स्टार्ट करते हैं और इनके मोशन से जो करंट आता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और इन्हीं इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है उसी को तो हम नाम देंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो चलिए इन शब्दों को हम डेफिनेशन के अंदर बांधते हैं, व्हाट इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो चलिए उन शब्दों को रीड करते हैं। इट इज़ द एवरेज वेलोसिटी with which free electrons in the conductor get drifted under the influence of external electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पर लगा दी, ये एक पावर सप्लाई है। यहाँ के प्लस वाले चार्ज पावर सप्लाई, ये प्लस माइनस एक सेल, प्लस माइनस दूसरा सेल, ये सेल इन कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करेंगे। जैसे देखिए ये प्लस का चार्ज है, प्लस के चार्ज से निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, ये नेगेटिव इस इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अपने आप खींचा चला आएगा। अगर ये चार्ज इस फील्ड के अंदर हुआ, मान लो फील्ड ये यहाँ से लेके यहाँ तक फील्ड है, तो इलेक्ट्रॉन इस फील्ड के कारण खींचा चला आएगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ से क्रिएट कर रहे हैं बाहर वाले पावर सप्लाई से, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ऐसे खींचे चले आएंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स यूज़ किए हैं, एवरेज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एक जैसी क्यों नहीं है, क्योंकि इस कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक जैसे ही तो हैं, तो उसकी वेलोसिटी एक जैसी क्यों नहीं है। तो स्टूडेंट्स एक्चुअल में होता क्या, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जो अमाउंट होता है, जो कैलकुलेशन है, बहुत ही ज़्यादा है। तो इतना ज़्यादा है, कई बार क्या होता है कि अगर चलो एग्जांपल ले लेता, तो मान लीजिए 1,00,000 इलेक्ट्रॉन है, 1,00,000 में से 90,000 भी निकल गए तो पीछे 10,000 इलेक्ट्रॉन रह गए। वो क्यों रह गए, क्योंकि कंडक्टर के अंदर क्या होगा, इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतना ज़्यादा रश है, तो इसमें कोलिजन होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो कोलिजन के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन बड़ा जल्दी निकल जाते हैं, कुछ पीछे रह जाते हैं, तो ये सब होता रहता है। तो उन सब का वेलोसिटी एक जैसा नहीं रहता, इसलिए यहाँ पर शब्द यूज़ करेंगे एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की जब उसको बाहर से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। तो ये होगी डेफिनेशन इलेक्ट्रिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसमें ऐसे रहेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस से माइनस, और इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन ये आप देख सकते हैं एरो के साथ हमने लगा रखा है। तो यहाँ पे इसका प्लस लग जाएगा, ये वाला प्लस, और ये माइनस इधर आ जाएगा। अब स्टूडेंट इस केस को हम ना दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट रहेगा ओपन प्लग। देखिए प्लग वैसे मैंने क्लोज किया हुआ है, अगर ये प्लग मैं क्लोज ना करता तो क्या होता है, अभी मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया, एक कंडक्टर के अंदर, ये कंडक्टर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे दौड़ते रहते हैं, वो भी रेस्ट में नहीं होते। ये फ्री इलेक्ट्रॉन बच्चे क्यों चलते रहते हैं, क्योंकि देखिए रूम टेम्परेचर के पास, रूम टेम्परेचर भी तो एक एनर्जी है, हीट एनर्जी है, तो उस हीट एनर्जी के कारण भी इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ मोशन में रहते हैं। पर ये मोशन इतना ज़्यादा नहीं होता कि ये कंडक्टर के एक एंड से निकलकर दूसरे एंड के अंदर आ जाए। तो पहला हम बात करेंगे ओपन प्लग के अंदर। तो ओपन प्लग में पहले वाले की वेलोसिटी है u1, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी है u2, तीसरे वाले की इनिशियल वेलोसिटी है u3, ऐसे सारे चलते रहेंगे। इन सब का निकाल लेते हैं जल्दी से एवरेज। तो पहले वाले का, दूसरा, तीसरा, अप टू सोन, सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो इनिशियल एवरेज वेलोसिटी है जब मैंने प्लग नहीं लगाना था वो होगी 0। क्यों 0 हो जाएगी, क्योंकि देखिए अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर खड़ा है, ये एक दो बार ऐसे कोलिजन करेगा, घूम घूम के इसी पॉइंट पर वापस आ जाएगा, ठीक है, या इसी कंडक्टर के अंदर रहेगा, तो ये एक जगह से दूसरी जगह पे प्रॉपर नहीं जा पाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी रहेगी 0। अब बात करते हैं क्लोज प्लग की। अब क्लोज प्लग के अंदर क्या होगा, जैसे मैं इसको पावर सप्लाई लगाऊंगा, अभी तो हमने पढ़ा जब हम पावर सप्लाई लगा देंगे, पावर सप्लाई लगाने के बाद सारे इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू करेंगे। किस तरह दौड़ना शुरू करेंगे, प्लस वाले टर्मिनल की तरफ, ठीक है।
तो जो पहला इलेक्ट्रॉन है उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी, उसका फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। ये दूसरे वाले का u प्लस ए टी, ये तीसरे वाले का u प्लस ए टी। देखिए एक्सेलरेशन सबका सेम रहेगा। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम वो सभी का सेम रहेगा। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर मैं a1 a2 a3 नहीं लूँगा, सबका एक्सेलरेशन एक जैसा रहेगा। दिस इज द एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी सबकी अलग अलग थी, u1 u2 u3, ठीक है। अब जो टाइम है, टाइम का फॉर्मूला टी, चाहे तो आप लेटर यहाँ पर टी भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक नॉर्मल टाइम नहीं है स्टूडेंट्स, दिस इज़ द रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, फिर ये यहाँ से गया यहाँ पर, फिर ये यहाँ पर गया यहाँ पर। एक्चुअली में थोड़ा इसको चेंज करते हैं, यहाँ पर एक्चुअली 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। तो इनके बीच का कोलिजन हो गया कोलिजन नंबर 1, तो इनके बीच का कोलिजन हो गया कोलिजन नंबर 2। तो ये कंसेक्यूटिव कोलिजन होगी, कोलिजन नंबर 1 कोलिजन नंबर 2। तो दोबारा डेफिनेशन सुनिए, ये 2 कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच में, ठीक है, इट इज़ द टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन, 2 कंसेक्यूटिव कोलिजन, 2 कंसेक्यूटिव कोलिजन से पहले, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन टाइम पोजेस करता है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। मान लीजिए ये रास्ता थोड़ा लंबा है, ठीक है, और ये रास्ता थोड़ा छोटा है, तो इसमें कोलिजन को टाइम ज़्यादा लगेगा और छोटे रास्ते में कोलिजन को टाइम कम लगेगा। तो 2 कंसेक्यूटिव कोलिजन से पहले इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम मिला, दैट इज़ द रिलैक्सेशन टाइम। एक और भाषा में हम समझ सकते हैं, एक और लैंग्वेज के अंदर, द शॉर्ट टाइम, ठीक है, शॉर्ट टाइम फॉर विच फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट बिफोर इट अंडरगोज अ कोलिजन विद द पॉजिटिव आयंस इन द कंडक्टर। देखिए इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर क्या होता है, कंडक्टर के अंदर तो पॉजिटिव आयंस भी होंगे, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स भी होंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन से टकराने से पहले कितना टाइम पोजेस करता है, दैट इज़ ऑल्सो अ रिलैक्सेशन टाइम। पर ज़्यादातर बुक में आपको ये डेफिनेशन ये पहले वाले मिलेगी, इसको मैं आपको बोल देता हूँ, आप लिख लीजिए डेफिनेशन। तो यहाँ पर देखिए ये है, इट इज़ द टाइम पीरियड फॉर इलेक्ट्रॉन elapse बिटवीन 2 कोलिजन। तो 2 कोलिजन से पहले उनके बीच का जो टाइम होगा दैट इज़ द रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम स्टूडेंट्स 2 चीज़ों के कारण चेंज हो सकता है। पहला तो टेम्परेचर के कारण। देखिए अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देंगे तो रिलैक्सेशन टाइम में क्या चेंजेस आएंगे, तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज़ हो जाएगा। क्यों डिक्रीज़ हो जाएगा, देखिए टी इज़ द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है, ठीक है, यहाँ पे लिखते थे टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता हूँ, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा स्पीड से भागेंगे, और ज़्यादा स्पीड से भागेंगे तो बहुत जल्दी कोलिजन हो जाएगा। तो बहुत जल्दी कोलिजन हो जाएगा, इसका मतलब है जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा डिपेंड करता है रास्ते पे, रास्ता कितना लंबा है। अगर आपका कंडक्टर बहुत खुला खुला है तो उसमें आपको रास्ता लंबा मिलेगा, तो उसमें रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा हो जाएगा। अगर कंडक्टर बहुत छोटे साइज़ का है, उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो रास्ता कम मिलेगा, तो वहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। तो होपफुली आप समझ चुके हैं कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। तो चलिए अब दूसरे सिनेरियो पे कंटिन्यू करते हैं। तो दिस इज़ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन u प्लस ए टी, दिस इज सेकेंड वन, दिस इज़ फॉर द थर्ड वन। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या कहती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या कहती है, बाय डेफिनेशन। तो ये देखिए, दिस इज़ द बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन दिस इज़ द एवरेज वेलोसिटी। सभी इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी है जब उसको बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया होगा। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी क्या थी, v1। एक्चुअली दिस इज़ द v, ठीक है, दिस इज़ द v सेकेंड, दिस इज़ द v थर्ड, v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn अपॉन n। ये सभी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी का एवरेज। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। होपफुली आप समझ गए होंगे। और इसको भी थोड़ा सही करके लिखेंगे, इसमें हम v के पैर में, पाँव में डी डालते हैं, ऐसे थोड़ा नीचे की तरफ, v के पैर में डी, ठीक है, दिस इज द सिंबल। ऐसे मल्टीप्लाई में से हटा के नहीं लिखना है, इसके पैर में लिखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो v1 की वैल्यू क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या लिखा, v1 की वैल्यू u1 प्लस ए टी, v2 का u2 प्लस ए टी, ऐसे v3 का u3 प्लस a3, है ना, ये सारा हमने लिखा। ऐसे un का un प्लस ए टी एन, और डिवाइड बाय n एवरेज के लिए ऐसे ही रहेगा। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, वैल्यूज पुट कर दी। अब वैल्यूज पुट करने के बाद क्या होगा, देखिए ये वाले कंपोनेंट लगा कर लें, u1 u2 un, और ये वाला नीचे वाला n आ जाएगा। अब ये 81 82 83
T1 T2 T3 अपॉन n, n इनके नीचे भी आएगा। मतलब सिंपल मैथमेटिक्स है, एक बार n को u वाले कंपोनेंट्स के नीचे लिख लेंगे, एक बार n को t, या आप इसको t से भी लिख सकते हैं, दो देखिए, या तो आप t लिख लें वो भी चल जाएगा, या आप टॉ लिख लें ये भी चल जाएगा, दोनों चल जाएंगे, ठीक है, आप जैसे मर्जी लिख सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें। तो T1 T2 ये सारे लिख दिए डिवाइड बाय n। ए सब में कॉमन था, अब आपको बता रहा हूँ क्योंकि देखिए एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है तो एक्सेलेरेशन तो सबका एक जैसा होगा, मतलब सभी की जब वेलोसिटी में चेंज आएगा वो एक जैसा रहेगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसको रीड कीजिए, ये एवरेज का ही तो फॉर्मूला है, किसकी एवरेज है, तो आंसर है ये एवरेज है टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड मतलब रिलैक्सेशन टाइम की एवरेज है, इसको बोल देंगे। अभी यहाँ पर मैं सिंबल टॉ यूज़ करूँगा, सो दिस इज द टॉ एन, दैट इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, सभी इलेक्ट्रॉन का एवरेज, क्योंकि हम दो इलेक्ट्रॉन की तो बात कर नहीं सकते, एक कंडक्टर के अंदर मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो उन सब का एवरेज निकाल लिया, तो दिस इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और इसको ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। जब हमने प्लग नहीं लगाया था फर्स्ट केस के अंदर, तो फर्स्ट इक्वेशन पीछे वाले पेज में आपने देखा था, जब हमने प्लग नहीं लगाया था इनकी वेलोसिटी 0 है, ठीक है, तो इनकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, तो ये एक्सेलेरेशन ऐसे ही है। अब स्टूडेंट न्यूटन का सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू ma, तो यहाँ से एक्सेलेरेशन का वैल्यू क्या आएगा, फोर्स अपॉन मास, तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू पुट करेंगे फोर्स अपॉन मास, ओके। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़े हैं फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज, तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी, F की वैल्यू आ जाएगी Q इंटू ई, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चार्ज नेगेटिव है इसके लिए नेगेटिव निशान लगाएंगे, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पर हम वेक्टर का निशान भी लगा देंगे, ये टॉ एन ऐसे देगा, नीचे आ जाएगा m। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में कई बार पूछी गई है 3-4 नंबर के अंदर, तो इसको ज़रूर कर लें, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी।